इलेक्ट्रॉनिक्स का खराब होना जब ब्लैक मैजिक होता है या कोई सुपरनैचुरल एंटिटी होती है या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। इस बारे में एक क्लाइंट ने मुझे बहुत रिसेंटली लिखा था कि उसके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार ठीक करने पे भी खराब हो जा रहे हैं और ऐसे खराब हो रहे हैं कि उसको महसूस होने लगा है कि ये कोई नॉर्मल तरीके से खराब नहीं हो रहे, लेकिन कुछ उसकी सिक्स सेंस ने उसको ये फील कराया कि कुछ और ही नई चीज़ है, कुछ और ही गड़बड़ है जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार ख़त्म हो रहे हैं। और उसको बहुत ही अजीब फील होता था जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब होते थे। किस तरीके के ख़राब होते थे? पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ, येस कि ब्लैक मैजिक जहाँ होता है या सुपरनैचुरल चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो सकते हैं। नॉट एवरी टाइम होते हैं, बट येस समटाइम्स वो ऐसा अपना प्रेजेंस बताने के लिए, जो भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक मैजिक है या जो भी है, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ हम यहाँ हैं, उस प्रेजेंस को बताने के लिए ये सब चीज़ें करती हैं, ताकि पता चले कि भाई तुम अकेले नहीं हो, या हम भी तुम्हारे साथ हैं और कोई भी है यहाँ पे। ओके, तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट होता है। जिन्होंने नहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, यू वेरी लकी, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन इस चीज़ का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ शायद नहीं हुई हैं, लेकिन वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। एंड दैट्स वाई मैं अपनी हर बुक में लिखती हूँ दैट इफ गॉड एग्जिस्ट देन डीवन ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मजाक उड़ाने से। बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि उनके साथ, क्योंकि उन्होंने इन एनर्जीज का मजाक उड़ाया होता है, कभी ना कभी लाइफ में वो पलट के एनर्जी वापस आती है अपना एहसास और अपना प्रेजेंस बताने के लिए कि नहीं हम एग्जिस्ट करते हैं और तुम्हारी गलत फहमी हम दूर करेंगे कभी ना कभी। तो ये रिस्क मत लो। ओके, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को लाइटली मत लेना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत से लोगों ने पूछा है कि जो शब्द है नेगेटिव एनर्जी आजकल वेबसाइट्स में, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आई वुड से हाई क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, और ब्लैक मैजिक एक और शब्द है। तो ब्लैक मैजिक में और नेगेटिव एनर्जी में क्या अंतर है, आप हमें बताएं। तो देखो, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, कई रूप्स हैं, जैसे ब्लैक मैजिक के भी कई फॉर्म्स हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक जो है एक बहुत हायर सेंस में जो है डेंजरस फॉर्म चला जाता है। ओके, जो बहुत डेप्थ में चला जाता है। नेगेटिव एनर्जी एक छोटी सी भी एनर्जी हो सकती है। कहाँ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है? अगर आपका घर साफ नहीं है तो वहाँ भी, उसको भी हम एक नेगेटिव एनर्जी का नाम देते हैं। ओके, वास्तु के हिसाब से हम उसको भी नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। जहाँ भी कोई चीज़ जैसे होनी चाहिए वह नहीं है वास्तु के हिसाब से, या उसकी वजह से हमें कोई इशू हो रहा है, उसको भी हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायर डिग्रीज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज की, विच इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक, जो किसी इंसान ने इंसान के ऊपर किया होता है, तंत्र को मिसयूज करके। अलाउड नहीं है बट किया होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रही थी कि क्या सिम्टम्स होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स घर में खराब हो रहे हैं, तो क्या ये ब्लैक मैजिक है या कोई यहाँ पे सुपरनैचुरल एलिमेंट है, कोई ईवल स्पिरिट है या ईवल एनर्जी है यहाँ पे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम टेलीफोन से। सेलफोन्स में कई बार क्या होता है, अपने आप ही बेल बजती है रात के वक्त 12 से 3 बजे का समय। सडनली सेलफोन की बेल बजेगी और जब यू विल पिक अप द फोन तो दूसरी तरफ कोई नहीं होगा। नाउ यू कैन से कि दीदी ऐसे तो कोई हमें ब्लैंक कॉल भी दे सकता है, प्रैंक कॉल भी दे सकता है। डेफिनेटली दे सकता है, बट चलो नंबर भी नहीं, अननोन शो हुआ, ठीक है, उसमें बोलिए कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बट तुम्हारी सिक्स सेंस जो है, जो तुम्हारी उस समय बॉडी की वाइब्रेशंस हैं, बॉडी की फ्रीक्वेंसीज है, उसमें पूरा शिवरिंग, पूरा जैसे कहते हैं ना, इंसान कांप जाता है जब कोई सुपरनैचुरल चीज़, एबनॉर्मल चीज़ होती है। तो ये एहसास, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है वही खुद बोलता है कि नहीं, ये फ़ोन मुझे किसी इंसान ने नहीं करा है, ये फ़ोन मुझे किसी ईविल, ये कुछ ईविल चल रहा है यहाँ पे, एबनॉर्मल चल रहा है। ओके, क्योंकि उस चीज़ को समझाना मुश्किल है, महसूस करना आसान है, क्योंकि ये महसूस ही की जाती है, प्रूफ्स नहीं दिए जाते हैं। ओके, तो वो डिफरेंस वो इंसान के साथ जिसके साथ हो रहा होगा ना, वो तुरंत बता देगा कि ये किसी इंसान ने करा है या किसी कुछ अजीब सी चीज़ मेरे साथ हुई है, सुपरनैचुरल चीज़ मेरे साथ हुई है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं टेलीविजन्स पे। घर में सबके टेलीविजन्स हैं। क्या होता है जब कोई ऐसी चीज़ होती है और उसको अपनी प्रेजेंस बतानी होती है कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम अकेले नहीं हो, और चाहती है कि तुम उस घर से निकल जाओ या ऑफिस से निकल जाओ, या कोई मैसेज देती है, तुमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, कई बार स्पिरिट जो होती है, तो टेलीविजन बंद भी होगा, सडनली ऑन हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, उसमें डिस्टॉर्शन आएगी, जैसे लाइंस आती हैं, डिस्टॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, वो आएगा, और उसके बाद
कुछ शैडोज दिखेंगी टेलीविजन पे, कुछ इमेजेस दिखेंगी, वो दिखाएंगे बेसिकली, वो दिखाने की शक्ति रखते हैं अपनी प्रेजेंस को, चाहे वो जिस तरीके से दिखाएं। तो ये भी कई घरों में हुआ, और ये मैं सिटीज़ की बात कर रही हूँ, ये मैं कोई गाँव की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, ये सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? माइक्रोवेव और फ्रिज, ये दो अलग जो हैं गैजेट्स हैं। ये मैं मैक्सिमम गैजेट्स बता रही हूँ कि क्या होता है। ओके, ऐसे तो बहुत गैजेट्स हैं घर पे। लाइट्स फ्लक्चुएट करती हैं, ऑन ऑफ जल्दी बुझती हैं, ये सब तो फिल्म्स में भी देखा होगा, हॉरर फिल्म्स में, और ऐसा होता है। ठीक है, बट ये जो मैं बता रही हूँ थोड़ा डिटेल वर्जन बता रही हूँ। माइक्रोवेव में क्या होता है? सडनली माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ खाने को पकाने रखा है, सडनली उसमें आग लग जाएगी बनाते बनाते। और मैंने अपनी इंग्लिश वीडियो में भी बोला था, इससे मैं बता रही हूँ कि एक लेडी थी हु वाज माय क्लाइंट फ्रॉम पौंडीचेरी, एंड वो किसी हॉलिडे होम में गई थी पौंडीचेरी में, और वहाँ पे चॉकलेट केक बेक कर रही थी, और सडनली वहाँ ऐसा ब्लास्ट हुआ, और उसको समझ में आ गया था कि ये कोई टेक्निकल एरर या इलेक्ट्रॉनिक एरर नहीं हुआ है। उसको फील हो रहा था उस घर में कि कुछ गड़बड़ है, और इस एपिसोड के बाद तो उसको यकीन हो गया था। जब उसका डायग्नोसिस किया गया, वो किसी तरह बच गई, जब उसका डायग्नोसिस किया गया, केस स्टडी उसने करवाई अपनी, तो उसमें ये पता चला कि वो घर एक लेडी ही का था जिसका मर्डर हुआ था। और मर्डर कब हुआ था? जब वो चॉकलेट केक बेक कर रही थी माइक्रोवेव के अंदर। तो जब भी उस घर में आके कोई चॉकलेट केक बेक करता है, वो किसी को बेक करने नहीं देती, क्योंकि शी वॉज विद दैट रिवेंज की मतलब मेरा उस समय मर्डर हो गया और मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई। इस के बारे में डिटेल स्टोरी कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में मैंने लिखना है। ये स्टोरी मुझे याद नहीं थी, अभी बोलते बोलते याद आई है, तो मैं इसको डेफिनेटली वन ऑफ द बुक्स में अपने डालूंगी। ओके, तो ये चीज़ भी होती है। फ्रिज भी जैसे मैंने बोला कि ऑन ऑफ होगा, चीज़ें उसमें सड़ने लगेंगी, ख़राब होने लगेंगी, बार बार उसको ठीक कराओगे, बार बार वो ख़राब हो जाएगा। ऑफ कोर्स कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की, हम यहाँ बात ही कर रहे हैं कि जब नॉर्मल सर्कमस्टेंस से हट के कोई चीज़ हो रही है। ओके, तो अगर ऐसे कुछ मेजर सिम्टम्स हो रहे हैं, इसके अलावा भी कोई सिमिलर सिम्टम्स हो रहे हैं, तो अपना केस स्टडी करा के ये क्लियर कर लो कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। वो हमेशा बेटर है, रादर देन कोई चीज़ ज़्यादा ख़राब हो जाए, स्पॉइल हो जाए। ओके, तो बस अब मैं नेक्स्ट वीक एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी, इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, गुड बाय।